जब एक अक्यूज को कन्विक्ट करती है तो उस सूरत में उसे कितना फ़ाइन, जिसके लिए वर्ड जुर्माना भी यूज़ होता है, उसे कितना फ़ाइन करेगी। एंड इन केस वो पर्सन जो है, जो अक्यूज पर्सन है, वो फ़ाइन अदा नहीं कर पाता, तो इस सूरत में उसे कितनी और कौन सी सज़ा, कैद जो कोर्ट है उसको सुनाएगी। एंड इन केस उस पर्सन की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग दिस पीरियड, उसने अभी जुर्माना अदा नहीं किया और होता, तो क्या इस सूरत में उस पर्सन का जो फ़ाइन है वो माफ़ किया जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, एचडी ग्लोबल सीरीज़ में आपको वेलकम कहते हैं। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग टॉपिक फ़ाइन जो कि पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 63 टू 70 जो है इस टॉपिक को डिस्कस करता है, उसको इन डिटेल इस पर बात करेंगे। अब ये वो वाला फ़ाइन नहीं है कि आई एम फ़ाइन, इनफैक्ट ये फ़ाइन है कि जो कि कोर्ट आप पे लागू करती है और आपको इन फॉर्म ऑफ मनी जो है इसको पे करना होता है, राइट। हम देखते हैं कि जब कोर्ट जो है वो किसी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट देती है तो उसमें तीन तीन तरह से हमारे पास पनिशमेंट्स आती हैं, राइट। एक तो लिखा होता है कि लाइक जो पनिशमेंट किसी ऑफेंस की है उसमें इम्प्रिजनमेंट होती है प्लस उसमें फ़ाइन होता है, लाइक। सेकंड इसमें सिचुएशन क्या आ जाती है कि इम्प्रिजनमेंट, और यहाँ पे वर्ड होता है और का, एंड का वर्ड यूज़ नहीं होता, वहाँ पे लिखा होता है और फाइन, राइट। इससे मुराद क्या होता है कि कोर्ट जो है वो इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है और फाइन भी दे सकती है, राइट। एंड थर्ड वन क्या होता है कि लिखा होता है कि समटाइम्स ओनली ओनली जो है उस जो ऑफेंस की जो पनिशमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फ़ाइन होता है, ठीक है। ये तीन तरह की सिचुएशंस हमारे पास होती हैं कि इन सूरतों में कोर्ट क्या होती है, वो किसी भी ऑफेंस के लिए क्या है, वो पनिशमेंट करती है, राइट। जब हम फ़ाइन की बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास सेक्शन 63 टू 70 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड है, जो कि सबसे पहले हमें बताता है कि जब कोर्ट फ़ाइन करती है तो उसकी जो अमाउंट है, जो अमाउंट की बात करते हैं कि कितने पैसे जो है उस पर्सन को लागू किए जाएंगे। तो इन केस कि अगर वहाँ पे जो है कोई एक्सप्रेस सम लिखी हुई है, बिकॉज यू नो जब हम बेर एक्ट को पढ़ते हैं तो वहाँ पे बताया गया होता है कि नॉट एक्सीडिंग 5 लाख और 10 मिलियन, लाइक इस तरह करके जो अमाउंट है वो स्पेसिफिक कर दी गई होती है। बट इन सब केस होते हैं कि वहाँ पे एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दी होती। इन केस कि अगर वहाँ पे लिखा है कि नो एक्सप्रेस प्रोविजन हो, कोई भी सम नहीं बताएगी, तो इस सूरत में क्या है, अनलिमिटेड क्या है कि कोर्ट जो है वो अनलिमिटेड उस पर्सन को जो है वो फाइन कर सकती है। लेकिन यहाँ पे अगेन क्या है कि जो अनलिमिटेड है वो भी एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। जब हम हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स को पढ़ते हैं, उसका वॉल्यूम 3 को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो है वो एक्सप्रेसली बता दिया गया है कि जो फ़ाइन होगा वो पर्सन की जो उसकी जो मीन्स है, जो उसके ज़राए आमदन है, उसकी जो फोकियत है, उसको देखते हुए जो फ़ाइन की जो अमाउंट है उसको रखा जाएगा, ताकि जो कोर्ट है ना तो उसका टाइम वेस्ट होना ही, पुलिस जो है उसको कलेक्ट करते वक्त जो है उसका जो टाइम है वो वेस्ट हो, राइट। लाइक इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो कोर्ट है वो अमाउंट जो है उसकी जो अमाउंट फ़ाइन की जो है उसको डिटरमाइन करती है। यहाँ आपको एक बात बताती चलूँ कि हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बेयर एक्ट्स है उनकी रीडिंग को करके कि उसको आसान से आसान अल्फाज में, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज आप तक जो है ना हम उसको पहुंचाएं, बिकॉज बेयर एक्ट्स आप लोगों के पास हैं, आप लोग उसकी इंग्लिश जब रीडिंग यू कैन डू आप लोग करते हो, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि जो कि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जो हम सब लोग जो हैं इस प्रोसेस से गुजरते हैं। तो इस वजह से इस सीरीज़ के थ्रू एच डी ग्लोबल सीरीज़ के थ्रू हमारी कोशिश क्या है कि हम बेयर एक्ट्स की जो रीडिंग है उसको एक तो आसान अल्फाज में और उसका एक जनरल कंसेप्ट जो है वो स्टूडेंट्स तक एक टॉपिक का पहुंचाएं, ताकि एक तो उसको बेर पढ़ते वक्त उसको अंडरस्टैंड करने में समझ आए, आसानी रहे, और सेकेंडली क्या है कि उसको एक किसी भी टॉपिक जो है उसकी एक जनरल कंसेप्ट जो है उसकी फिंगर टिप्स पे हो, राइट। ठीक है जी। अब कोर्ट क्या है, उसने जो फ़ाइन है वो लगा दिया एक पर्सन को, नेक्स्ट क्या होता है कि वो पर्सन जो है उससे अदा नहीं होता, नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन होता है, ठीक है, वो अदा नहीं कर पाता। तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में क्या होगा जी, उसको सेंटेंस होगी, सेंटेंस क्या होगी, उसको कैद होगी, ठीक है। अब कैद होगी, कौन सी कैद होगी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास टू टाइप्स की जो है ना वो सेंटेंसेस होती हैं। क्या है, लाइक एक होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट और एक होती है हमारे पास रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। अब ये क्या होती है, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट से मुराद क्या है कि जो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कैद बामुशक्कत,
क्या है, कैद बामुशक्कत जो है एक पर्सन को दी गई, जिसको कहा गया हो कि रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। जब बात आती है या इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन की, तो इस सूरत में जो कोर्ट है उसके पास उसको जो लॉ है उसको ऑथोराइज करता है कि वो आइदर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, क्या है कि वो एनी डिस्क्रिप्शन जो है वो सेंटेंस जो है उस पर्सन को दे सकती है। आइदर और एनी डिस्क्रिप्शन से मुराद क्या है कि वो सिंपल भी कर सकती है और रिगोरस भी कर सकती है, राइट। एंड देन हम बात करते हैं, जब हम देखते हैं कि वो किन केसेस में जो है वो सिंपल देगी और किन में रिगोरस करेगी, तो उसमें वो डिपेंड कर रहा होता है ऑफेंस पे। जब जैसा कि अभी हमने स्टार्ट पे पढ़ा था कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी पनिशमेंट तो फाइन भी होती है एंड इम्प्रिजनमेंट भी होती है। तो इन केस जो है जो ऐसा एक ऑफेंस है कि जो पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है, तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में जो कोर्ट है उसको जो है ऐसी सज़ा जो कि नॉट एक्सीडिंग 1/4 मैक्सिमम फॉर ऑफेंस, ऐसा ऑफेंस है कि उसके लिए जो सज़ा है वो बता दी गई है एक्सप्रेसली, लाइक फॉर इंस्टेंस की उसकी जो सज़ा है वो 1 साल बताई गई है। तो इन दिस केस अगर उसका जो फाइन है वो अदा नहीं वो पर्सन कर पाता, तो उसका 1/4 क्या बनेगा, लाइक 12 ईयर्स अगर उस पर्सन को 1 साल दी गई है तो उसका 1/4 क्या बनता है, हमारे पास 3 मंथ उसके बनते हैं। तो इन दिस केस उसको कितना होगा, 3 मंथ, लाइक ये एग्जाम्पल दी है मैंने, राइट। एंड इन केस के अगर उसने ऐसा ऑफेंस किया है कि जिसमें जो उसकी जो पनिशमेंट थी वो सिर्फ और सिर्फ फाइन, जैसा कि नीचे हमने डिस्कस भी किया कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिनके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वो फाइन होता है। तो इन दिस केस क्या करेगी कोर्ट, उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट देगी। अब सिंपल इम्प्रिजनमेंट को भी देते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। लेट्स सपोज कि उसका जो फाइन था, जो वो नॉट एक्सीडिंग क्या था, हमारे पास 50 रुपीज़ था। उस पर्सन को जो फाइन किया गया था वो क्या था, 50 रुपीज़। तो इन दिस केस क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि कोर्ट उसको नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ, 2 मंथ से 2 महीनों से ज़्यादा कोर्ट जो है उसको सज़ा नहीं दे सकती। जब बात करते हैं कि नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ, इफ इट मीन्स दैट कि ज़रूरी नहीं कि उसको 2 माह ही दे, 2 माह से कम भी दे सकती है लेकिन 2 माह से ज़्यादा नहीं दे सकती। और अगर उसने जो फाइन पे करना तो उसकी वैल्यू एक 100 रुपया है, 100 रुपीज़ है, तो इन दिस केस क्या होगी, नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ। एंड इन एनी अदर केस, बाकी कोई भी केस है, लाइक उसने 10,000 देना था, लाइक 1 लाख देना है, तो इस सूरत में क्या है, नॉन पेमेंट की सूरत में क्या होगा, उसको सिर्फ और सिर्फ कितनी सज़ा होगी, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, राइट। एंड देन हम देखते हैं कि इसकी नॉन पेमेंट में उसको क्या है, फाइन तो हो गया। अब इसकी टर्मिनेशन भी इसकी हो सकती है, लाइक एक पर्सन जो है उसको फ़ाइन हुआ, उसको फिर नॉन पेमेंट पे उसको सज़ा हो गई। अब सज़ा की भी टर्मिनेशन हो सकती है। कैसे हो सकती है, क्या है कि उसके लिए हमारे पास 2 सिचुएशंस है। 2 सिचुएशंस क्या हैं, एक तो ये है कि उस पर्सन ने जो है ऑन पेमेंट, उस पर्सन ने उस जो फ़ाइन था उसको अदा कर दिया गया है। क्या है, कर दिया है, अदा कर दिया गया है। ऑन पेमेंट ऑफ दैट फाइन क्या होगा, उसकी जो पनिशमेंट होगी जो कि उसको मिली थी उसकी फ़ाइन ना अदा करने पे, वो क्या होगी, उसकी टर्मिनेट हो जाएगी। एंड सेकेंडली क्या है, सेकेंडली हम लोग देखते हैं कि हमारे पास आ जाता है सेक्शन जिसमें बता रहे हैं कि प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ फाइन। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि लेट्स सपोज के एक पर्सन जो है उसको 4 माह की सज़ा हुई थी और उसने क्या किया कि अभी उसको 1 माह जो है वो उसकी सज़ा का हुआ है, उसने पूरा किया है, तो उसने बाकी 3 माह भी उसकी सज़ा रहती है। उसने फ़ाइन कितना पे करना था, 100 रुपया, ठीक है, उसने पे नहीं किया, उसको कितनी सज़ा हो गई, 4 मंथ, जो कि हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। उस पर्सन ने क्या किया है कि उसने जनाब पे कर दी है 75 रुपीज़, उसने पे कर दी है। अब क्या होगा, अब जैसे ही वो पर्सन जो है उसने 1 माह उसका 1 माह की सज़ा उसकी कंप्लीट होगी, उसकी कैद कंप्लीट होगी, तो फ़ौरन उसको इमीडिएटली क्या कर दिया जाएगा, उसको रिहा कर दिया जाएगा। क्योंकि बाकी जो उसके 3 मंथ बचते हैं उसके लिए उसकी कितना फ़ाइन बनता है, वो 70 रुपीज़ बनता है। और वो क्योंकि वो पे कर देता है, तो इस सूरत में क्या होगा, इसको नाम दिया जाता है प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ फाइन, राइट। अब क्या है कि जो फ़ाइन होता है उसको कब तक, उस कितने अरसे में, कितनी मुद्दत में, कितने पीरियड में जो कोर्ट है वो वसूली कर सकती है, राइट। तो उसके लिए हमारे पास 2 सिचुएशंस हैं। एक तो ये है कि जो कोर्ट है विद इन 6 ईयर्स एक पर्सन को जो है वो फाइन करती है, तो वो विद इन 6 ईयर्स में जो है उस पर्सन से कलेक्ट कर सकती है। इसकी जो एग्जीक्यूशन होगी इस ऑर्डर की विद इन 6 ईयर्स हो सकती है। सेकंड सिचुएशन क्या है कि ड्यूरिंग इम्प्रीजनमेंट वे इम्प्रीजन इज़ मोर देन 6 ईयर्स। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि एक पर्सन है कि उसको क्या हुआ है कि उसको 10 साल की सज़ा हो गई है,
राइट, उसको इम्प्रिजनमेंट 10 साल की हो गई है और साथ में क्या हुआ, उसको फ़ाइन भी हुआ है। अब कोर्ट जो है, एक तो ये था कि वो 6 साल के अंदर अंदर उसको कलेक्ट कर लेती इन केस के अगर उसकी सज़ा जो है वो 6 साल से कम है, और अगर 6 साल से ज़्यादा है तो फिर ड्यूरिंग दैट पीरियड लाइक 10 साल के अंदर अंदर वो उससे कलेक्ट कर सकती है, राइट। अब देखते हैं, लेट्स सपोज कि वो जो पर्सन है जिसने जुर्माना देना था उसकी डेथ हो गई है। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि उसको जो सज़ा हुई थी वो हुई थी लाइक 3 साल के लिए, ठीक है, उसको 3 साल के लिए हुई सज़ा, उसको जुर्माना भी साथ में हो गया, 3 साल की सज़ा पूरे होने के बाद उसकी रिहाई होगी, लेकिन हमने देखा कि जो कोर्ट है वो 6 साल तक जुर्माना जो है ना वो कलेक्ट कर सकती है। अब वो पर्सन जो है वो 3 साल के बाद रहा हो गया, चौथे साल क्या हुआ, उस बंदे की डेथ हो गई, फोत हो गया, तो अब क्या होगा, अब क्या उसका जो जुर्माना था वो माफ़ हो गया? क्या ऐसा है? नहीं, पैसा कौन छोड़ता है भाई, ऐसा नहीं है। क्या होगा कि अब उसकी जो लायबिलिटी थी इन द फॉर्म ऑफ फाइन, वो उसकी जो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसमें से उसका जो जुर्माना है उसको कलेक्ट किया जाएगा, लाइक उसकी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि लायबल होगी फॉर द डेट्स, तो उससे उसकी जो उसका जो फ़ाइन है उसको कलेक्ट किया जाएगा। तो ये है हमारे पास एक तरह से कंप्लीट टॉपिक फ़ाइन का, जिसको सेक्शन 63 टू 70 पाकिस्तान पीनल कोड डील करता है, और इसको हमने तमाम जो है ये तमाम जो है वो सेक्शंस हैं, लाइक अमाउंट का भी हम लोग देखते हैं, हमारे पास सेक्शन आ जाता है, ये 63 आ जाता है, जब हम सेंटेंस को देखते हैं 64 आ जाता है, फिर क्या है कि जब हम इसको देखते हैं कि इम्प्रिजनमेंट विद पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, इसके लिए हमारे पास सेक्शन आ जाता है 65 है। डिस्क्रिप्शन को जब हम देखते हैं तो 66 आ जाता है, इसके लिए हम देखते हैं कि 67 है। एंड देन क्या, जब टर्मिनेशन की बात आती है तो हमारे पास 68 एंड 69 हमारे पास सेक्शंस हैं। एंड जब लेविएबल ऑफ सेंटेंस इसकी बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास सेक्शन क्या है, 70। तो दिस इज़ द डिटेल टॉपिक ऑफ फाइन, और इससे रेलिवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन हो, लाइक अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है, हम मेरी पूरी टीम ने, कि हम इसको जो है बड़ी ही आसान और सादा अल्फाज में अब तक पहुंचाएं, लेकिन आपकी कोई सजेशंस विल बी वेरी वार्म वेलकम। अगर आपकी कोई सजेशंस हों या ऐसे कोई टॉपिक्स हों जो आप लोग चाहते हैं कि हम उनको अपने इस सीरीज़ में डिस्कस करें, तो प्लीज़ जो है अपनी आराज़ से हमें ज़रूर वाकिफ़ करें। थैंक यू।